हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान के अंतर्गत आज का टॉपिक है ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट्स। जब से मानव ने स्थायी कृषि करना शुरू किया तो उसे इस कार्य में अपने सहयोगियों की आवश्यकता हुई और इसी सहयोग की आवश्यकता को परस्पर अनुभव करते हुए लोगों में सामूहिकता की प्रवृत्ति विकसित हुई। इसी सामूहिकता ने कृषि भूमि के निकट ग्रामीण अधिवास को जन्म दिया। इसलिए कहा जाता है कि ग्रामीण अधिवास कृषकों के निवास क्षेत्र होते हैं। अतः जिन बस्तियों के निवासी कृषि एवं पशुपालन द्वारा जीविकापार्जन करते हैं उन बस्तियों को ग्रामीण बस्तियां अर्थात रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं। फिंच एवं ट्रिवार्था ने बताया कि ग्रामीण अधिवासों के बारे में लिखा है कि ग्रामीण अधिवास प्रधानतः निवास के स्थान हैं। ये मुख्यतः व्यापारिक केंद्र नहीं है। ग्रामीण अधिवासों के बसने के उद्देश्य: प्रथम, कृषि गृह। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शिकारी, मछुआरे तथा गडरिये अपने अपने कार्य क्षेत्र के निकट अपना आवास कृषि गृह के समान बनाकर रहते हैं। किंतु आज कृषि गृह विस्तृत कृषि की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें कृषक अपने कृषि फार्म पर ही अपना आवास बनाकर सपरिवार रहता है। इनमें कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण एवं पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। आज ये कृषि गृह आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त भी होते हैं। पूर्वा, गांव की प्रारंभिक अवस्था पूर्वा कहलाती है। सामान्यतः एक पूर्वा में घरों की संख्या लगभग 20 से 30 तक होती है, जो धीरे धीरे विकसित होकर ग्राम तथा नगर में बदल जाते हैं। तीसरा, ग्राम। यह ग्रामीण अधिवासों का पूर्ण विकसित रूप है। ग्राम मुख्यतः निवास के क्षेत्र एवं आत्मनिर्भर होते हैं। इनका आकार एवं स्वरूप जनसंख्या के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार: ग्रामीण अधिवासों को मुख्य रूप से बस्ती में मकानों, आश्रयों अथवा झोंपड़ियों आदि की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। ग्रामीण अधिवासों के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जिनमें प्रथम प्रकार एकाकी बस्तियां। इन बस्तियों में बसे हुए घर या कृषि गृह अथवा वास गृह अलग अलग होते हैं। मकान चाहे पक्के हों या छप्पर झोपड़ियां हों, यदि वे एक दूसरे से दूरियां छोड़कर या कृषि भूमि को छोड़कर बने हुए हैं तो वे एकाकी बस्तियां कहलाती हैं। इसमें प्रत्येक घर में केवल एक परिवार ही निवास करता है। दूसरा प्रकार है सघन बस्तियां। जब लोग संगठन की भावनाओं से प्रेरित होकर एक स्थान पर एक साथ रहने लगते हैं तो सघन बस्तियों का विकास होता है। सघन बस्तियों में घर पास पास अर्थात सटे हुए एवं सघन होते हैं। इन बस्तियों के गांवों का आकार भी बड़ा होता है। सामान्यतः सघन बस्तियों का विकास चौरस अर्थात समतल धरातल, उर्वरक भूमि, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। तीसरा प्रकार है संयुक्त बस्तियां। इस प्रकार की बस्तियों में एक गांव के साथ साथ एक दो पूर्वे भी शामिल होते हैं। चौथा प्रकार है अपखंडित बस्तियां। इनमें अलग अलग वास गृह एक ही बस्ती के अंदर एक दूसरे के निकट बसे होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप से तात्पर्य
गांव की उस आकृति अथवा स्वरूप से है जो गांव में स्थित घरों एवं मार्गों के परस्पर संबंध से विकसित होता है। अर्थात ग्रहों एवं मार्गों के आधार पर ग्रामीण बस्तियां विविध आकृतियों का रूप धारण करती हैं। ग्रामीण बस्तियों की स्थापना के समय अनेक तत्वों जैसे धरातल के स्वरूप, स्थल की संरचना, जल स्रोत, स्थान की सुरक्षा, आर्थिक कार्यों की सुविधा आदि पर विचार किया जाता है। इनमें से कुछ तत्व प्रबल होकर अधिवासों का रूप निर्धारित करते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को निर्धारित करने में वातावरण के दोनों कारक अर्थात प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्राकृतिक कारणों में ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप निर्धारित करने वाले में दो महत्वपूर्ण है, धरातल का स्वरूप और दूसरा जल धाराएं एवं जलाशय। दूसरा आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों में इसके अंतर्गत सड़क या मार्ग अधिक महत्वपूर्ण होता है। सड़क के सहारे पंक्तिबद्ध निर्मित मकानों से गांव का रेखीय प्रतिरूप बनता है। सड़कों या मार्गों के साथ साथ सुरक्षा की भावना भी अधिवास प्रतिरूप निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। भारत में गांवों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रभावकारी कारक जाति व्यवस्था एवं ऊंच नीच की भावना है। निम्न जाति के लोग गांव के बाहर पल्ली बनाकर रहते थे तो उच्च जाति के लोग गांव के मुख्य भाग में रहते थे।